हालेलुया। आजू बाजू में देखकर जरा मुस्कुराइए, बहुत सीरियस हो आप। थोड़ा सा स्माइल दीजिए, दांत दिखाइए। अच्छा दांत है आपका, आप बहुत अच्छे लग रहे हो आज सुबह। बोलो बाजू वाले को, आप बहुत अच्छे लग रहे हो आप। अरे आपको नहीं बोला मैंने, इनको बोला यार। हम कर करके भी कितना सुंदर होंगे यार। इनको देखो, सही बात है ना। हमारे बच्चे हमेशा बोलते हैं ऐसे, तुमको क्या एक शर्ट पैंट पहन लिया खत्म, हमारे पास और कुछ है भी नहीं। लेकिन खूबसूरती तो यहाँ है। अगर हमारे बहन लोग, हमारे पत्नी, हमारी माँ, हमारी बेटियां नहीं होती तो आधे रह जाते नहीं। आमीन। धन्यवाद इन लोगों के लिए और धन्यवाद सबके लिए। हम सब मसीह में खूबसूरत है। बाहर तो ठीक है, अच्छा है। बाहर की खूबसूरती का कंट्रोल हमारे हाथ में है नहीं। अभी गिरीश भाई इतने हैंडसम है, मैं नहीं हूं, मेरे हाथ में थोड़ी है। लेकिन परमेश्वर देखता है कि अंदर भी हम कितने खूबसूरत हैं। तब फिर मैं और गिरीश भाई एक हो जाते हैं। आमीन। शायद वो तभी भी ज्यादा सुंदर है, मैं तो यही मानता हूं। लेकिन हम एक दूसरे के अंदर के सुंदरता को भी देखें, इनका हृदय कैसा है। हालेलुया। परमेश्वर हमें ऐसे आंख दे कि बाहर का जो लंबा चेहरा है या गुस्सा वाला चेहरा है वो ना देखे, लेकिन अंदर का टूटा हुआ अवस्था को हम देख सके, अंदर के हालात को हम समझे और हमारा दिल दर्द हो और उनके लिए एक सहानुभूति दिखाने वाले हो जाए। हालेलुया। निरंतर निरंतर। आइए हम जल्दी से यूहन्ना नहीं, योना पुराने नियम में है, मीका के पहले और आमोस के बाद, हाँ ओबद्या के बाद। ओ सॉरी, ओ या गिरीश भाई अब इतने माहिर हो गए कि अभी कुछ कोई सवाल हो ना तो मुझसे नहीं पूछना। गिरीश भाई ने इतना जोरदार स्टडी कर दिया है, बाप रे, इतना गहरा स्टडी। आज गिरीश भाई की बारी है, हॉट सीट में गिरीश भाई है। नहीं, इको आप जो लेते हो बहुत गहराई में जाते हैं। इतना सवाल तो मैंने ही कभी कभी सोचे नहीं है। ऐसे जवाब तो है ही, लेकिन सवाल भी तो चाहिए। इतने जोरदार सवाल बनाने में निकल जाता है अपना हवा। तो आप इको देखिए, जब भी आपको कपिल शर्मा देखना है तो उसको बाजू में रखे इको देखो। बोले हम कपिल शर्मा को बाजू में रखेंगे, नहीं कोई बोल नहीं रहा है। सॉरी गिरीश भाई, कोई सबको कपिल शर्मा चाहिए। कपिल शर्मा की रेटिंग ज्यादा है, आपका थोड़ा कम है, टीआरपी थोड़ा बढ़ाना है। कोई बात नहीं। आमीन। तो मैं सोचा कि यूहन्ना पूरा पढ़ूंगा ताकि पूरा स्टोरी हम सुने, लेकिन मेरे ख्याल से आज नहीं कर सकते हैं। लेकिन योना का कहानी पता है ना सबको, क्या है योना? है हाँ, उसको परमेश्वर ने निनवे शहर के लिए जाने के लिए कहा, लेकिन वो एकदम भोला भाला अच्छा था। निनवे गया नहीं, वो उल्टा भागा और प्रभु का माना नहीं। कितने वचन है टोटल? मेरे ख्याल से कुछ 17 और 27 प्लस 37। पढ़ो क्या? 48 वचन है। 10 मिनट चला जाएगा। नहीं पूरा पढ़ूंगा तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं नहीं पढ़ रहा हूं। लेकिन हम सबको पता है ना कहानी अच्छी तरह यूहन्ना की। वो नहीं गया निनवे, फिर वो भागा तर्शीश की ओर, तो वो जहाज में गया तो जहाज समुद्र में लहरें उठी, परमेश्वर ने भेजा
उसको जहाज वालों ने लेके नीचे फेंका। मछली, वेल मछली ने उसे निगल लिया, चबाया नहीं। परमेश्वर बोला कि खबरदार चबाया तो चबाया नहीं, उसने निगल लिया, पेट के अंदर रखा। थोड़ी देर के बाद जाके उसे निनवे में ही निकाल दिया। वो इधर जा रहा था, पर बोले कि मैं तो कैसे भी करके इधर ही लेके जाऊंगा। तो निनवे में जाके वेल मछली ने उगाला उसको। फिर वहां जाके वो सुसमाचार सुनाता है, कहता है कि परमेश्वर तुम्हारा दुष्टता को बहुत देख लिया, अब सहन नहीं हो रहा, अब तुम्हारा तहस नहस का समय आ चुका है। तो वो लोग फिर सब मन फिराते हैं, तो परमेश्वर का दिल बदल जाता है। यानी कहने के लिए परमेश्वर एक समान है। और फिर वो माफ करता है उन्हें। फिर योना को गुस्सा आता है। किस बात का गुस्सा आता है? कि परमेश्वर तूने इन्हें माफ कैसे किया। कॉमेडी है ये भी। और फिर परमेश्वर का बातें बहुत होती है, तो हम अब नहीं पढ़ेंगे, जल्दी से हम 3-4 पॉइंट उसमें से देखेंगे। एक तो बात मुझे बहुत अच्छा लगता है। पहले तो योना को देखता हूं तो मुझे बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है, बहुत गुस्सा आता है, इरिटेशन होता है कि यार परमेश्वर ने एक बात कही तो तू उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट क्यों कर रहा है। करने मेरे समान देख मैं कैसा कर रहा हूं। फिर एकदम से ये बोलने के बाद पता चला कि मैं कहां ऐसा कर रहा हूं। फिर योना के ऊपर के वो गुस्सा थोड़ा कम हो गया। कभी कभी हमको किसी और पर गुस्सा आता है तो आईने के सामने खड़े हो जाना, तो गुस्सा ठंडा हो जाएगा। मैं भी कोई कम नहीं, मैं भी वैसा ही हूं। लेकिन योना का एक अच्छा बात यह है कि प्रभु को माना नहीं, भागा वो। अरे एक पूरा देश मर रहा है, उसको बचाने के लिए भेजा सब। लेकिन इसके बीच में भी वो परमेश्वर के साथ कंटिन्यूअस बात करता है। ये एक अच्छी बात उसमें है। आप भागो परमेश्वर से, ठीक है, लेकिन बात करते रहना। पहली बात तो परमेश्वर से कोई भाग सकता नहीं। हमको लगता है कि हम भाग रहे, कोई बात नहीं, हमको जो लगता है वो भागो, चलेगा। लेकिन भले हमसे बात ना करे, चलेगा। पास्टर में गुस्सा, पास्टर से गुस्सा है तो कोई बाधा नहीं, किसी पर भी गुस्सा है बात मत करो, चलेगा। आज चर्च नहीं जाऊंगा, उनको दिखा दूंगा। अरे हमको कुछ दिखेगा नहीं, पर दिखाना है तो दिखा दो, कोई बात नहीं। वो सब करो, लेकिन परमेश्वर से बात करना मत रोकना। उतना अगर हम रहेगा ना अगर कम्युनिकेशन, बाकी परमेश्वर संभाल लेगा। हालेलुया। लेकिन कई बार हम उल्टा भी करते हैं। यहां आते हैं, हमारे साथ भी बात करते हैं, लेकिन जिसके साथ बात करना है उसके साथ बात नहीं करते। सारा गेम उल्टा हो गया, कोई फायदा नहीं है। योना परमेश्वर के साथ गुस्सा भी करता है। करो ना गुस्सा, मुझ पर गुस्सा मत करना प्लीज। आप थोड़ा भी चेहरा बनाओगे तो मैं तो डाउन ही हो जाऊंगा। अभी आपको चेहरा बनाना तो गिरीश भाई के सामने बनाना, मेरे सामने नहीं। मैं थोड़ा, गिरीश भाई थोड़े देखो, उनका बॉडी देखो, हाइट देखो। सॉरी गिरीश भाई, पता नहीं आज क्या खाया है मैंने। कहना क्या चाहता हूं कि हमसे गुस्सा से ज्यादा प्रभु से गुस्सा हुई है ना। होता है योना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रभु को कोई प्रॉब्लम नहीं है गुस्सा होना। गुस्सा भड़ास निकाल देना चाहिए, लेकिन प्रभु के साथ। अब अकेले टेरेस में जाके, क्या है प्रभु, ये कैसा ऐसा हो गया, चिल्लाओ, कोई बात नहीं। प्रभु से मैं चिल्लाता, अभी तेरे को दिखाऊं मैं तेरी तो मेरे पे। ऐसा करने वाला प्रभु नहीं है हमारा प्रभु। बहुत दयालु है, उसको अच्छा लगेगा, चलो कम से कम गुस्सा तो मुझ पे तो दिखा रहा है बेचारा। वो पास्टर को दिखाने का मुझे तो दिखा रहा है, उसको दिखा के बेचारा उसका दिन खराब कर दिया। करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंप्लेन भी करना है तो करो, प्रभु से करो। मुझसे क्या कर रहे हो यार, मैं क्या करूं, जगदीश भाई क्या करूं मैं।
आप सोचिए ना, मैं क्या कर सकता हूं। प्रभु से कीजिएगा, कंप्लेन करो, नाराज हो जाइए, लेकिन बात करते रहिए, बात करते रहिए। बात करना मतलब एक तरफा नहीं है, कम्युनिकेशन मैंने बोला, वार्तालाप मैंने बोला। वार्तालाप कैसी होती है? तुमने गुस्सा दिखाया, दिखाओ, फिर शांत भी हो जाओ। अब प्रभु का भी सुनो, वो क्या कहना चाह रहा है वो भी सुनो। तुम नाराज हो गए, नाराजगी में आपने कुछ बोल दिया, कोई बात नहीं, बोलिए, फिर सुनिए वो क्या भी कह रहा है। तो सुनना जरूरी है। आप दुनिया में किसी के साथ भी अगर बात नहीं करो तो चलेगा, लेकिन परमेश्वर के साथ वार्तालाप चालू। जिस दिन हमारा वार्तालाप बंद हो गया, उस दिन से हम कपटी बन जाएंगे। उस दिन से हम दिखावे के जिंदगी में प्रवेश कर लेंगे। उस दिन से हम चर्च आने वाले बन जाएंगे, लेकिन मसीही नहीं रहेंगे। इतना ही मुझे यूहन्ना का एक भाग से मुझे आपसे कहना है। हालेलुया। वार्तालाप कीजिए उसके साथ। आज का मेरा संदेश का शीर्षक है परमेश्वर का हृदय और इंसान का हृदय। हालेलुया। प्रभु का हृदय। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। इंसान का हृदय मत देखना मेरे प्यारो, देखना तो उसका हृदय देखना। प्रभु योना को कहता है कि तू निनवे जा। योना बोलता है मैं नहीं जाऊंगा निनवे। बोल तो नहीं रहा, लेकिन करता ऐसा है कि नहीं जाऊंगा। जानते हो क्यों? क्योंकि निनवे इज़राइल राज्य के सामने जो कुछ किया है ना, उसकी कोई गिनती नहीं है। बुरी तरह इज़राइल को परेशान किया है, ताड़नाएं दी है, चढ़ाई की है। बेचारे उनका खेतीबाड़ी करते तो नष्ट कर देते हैं, बंधुआई में लेके गए, क्या ने क्या नहीं किया। योना को ये सब पता है, उनको जानी दुश्मन। और परमेश्वर बड़े प्यार से योना को बोलता है जा। किधर? तेरे दुश्मन के पास। वहीं पे योना चिढ़ जाता है। पहले वचन में लिखा है जाओ और उन्हें ऐलान करके बताओ कि मैं उनका नाश करने वाला हूं। मैं थोड़ा बैकग्राउंड और थोड़ा दूसरे किताब पढ़ रहा था, उसमें ऐसा लिखा है कि योना को परमेश्वर ने कहा कि तू जाके निनवे के शहर को बोल कि मैं तुम्हें नाश कर दूंगा, क्योंकि तुम्हारा बुराई बहुत ज्यादा हो गई है। ओके, अब ये मानो जैसा है कि अपने बच्चों को कोई बुरी तरह व्यवहार करता है, अपने बच्चों के साथ। अपने साथ कोई बुरा व्यवहार कर नहीं तो तब तक अपने सहन कर लेते हैं, फिर भी अपना साथ किसी ने कुछ किया हो ना, और फिर अगर माफ उसको करना हो ना, तो कभी कभी कर भी सकते हैं। लेकिन जितनों को बच्चे हैं ना, उनको पता है अगर बच्चों के साथ किसी ने कुछ बुरा कर दिया, उसको माफ करने का जब नौबत आता है तो हम बोलेंगे प्रभु इसके अलावा तो किसी को भी बोल, मैं कर दूंगा माफ। सही बात है कि नहीं? लेकिन अब यहां पे बच्चे इज़राइल है और पिता परमेश्वर है, और पिता के बच्चों के साथ इतना गलत सलूक करने वाले लोगों के प्रति परमेश्वर का दिल बह रहा है। वाव। कभी कभी हम उसके दिल को हम समझ ही नहीं पाएंगे मेरे प्यारों। अभी हमने एक गाना गाया, गाना में क्या कहा? तू है महान, तू करता कौन सी अद्भुत काम, कौन सी अद्भुत काम? हाँ पहले मैंने पूरा
जवाब दे दिया, फिर क्वेश्चन पूछा। वरना हम क्या जवाब देते? अरे परमेश्वर ने जो पृथ्वी बनाई है देखो, अरे सूरज को तो देखो, अरे देखते रह जाओगे। मैं अभी भी चक्कर में आता हूं जब मैं ये सब देखता हूं, वो बात। लेकिन परमेश्वर बोलता है कि वो अद्भुत काम जाने दो, उसको मत गिनो। अद्भुत काम तो उसका वो है जब वो मुझे माफ करता है। हालेलुया। अरे पर कितनी बार जानबूझ के भी मैं जब उसके खिलाफ जाता हूं, कभी कभी तो मैं माफी मांगता हूं ना, पास्टर्स भी माफी मांगते हैं। मैं तो रोज मांगता हूं। इंसान हूं, भयंकर इंसान, पूरा बुरा इंसान। तो दिल के अंदर कभी कभी ऐसे आवाज आता है, परमेश्वर तो यार तू माफी मांग रहा है ना, उससे पहले माफ कर देगा। लेकिन प्रभु मैं ये सोच कि प्रभु मैं दोबारा तो जाऊंगा ना, दोबारा करूंगा ना, वापिस भी करूंगा ना, तो तभी भी तो माफी मांगूंगा। तो प्रभु बोलते तभी भी मैं दूंगा। तो मैं सोच रहा हूं प्रभु क्या हो रहा है ये? मतलब तू माफ करने के लिए तैयार है, उसमें प्रभु को प्रॉब्लम नहीं है, उसने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। लेकिन मैं अपने आप को देख रहा हूं कि यार तू कैसा है? वो माफ कर रहा है, ठीक है, लेकिन तू क्या उसका पूरा पूरा फायदा उठा रहा है? मतलब तू कहना क्या चाह रहा है? तू करना क्या चाहता है? तू सोच क्या रहा है इस दरमियान? मैं तो फिर प्रभु को ही बोलता, प्रभु माफी तो ठीक है तूने कर दिया, लेकिन मुझे ऐसा एक हृदय दे कि मैं तेरे समान बनूं। प्रभु प्रभु जिस चीज से तुझे नफरत है उससे मुझे नफरत दिला। प्रभु माफी तो एक बार, देखो हम गलती करते हैं तो हम माफी दे माफी दे माफी दे माफी दे माफी दे, सुबह से शाम तक, या बहुत बड़ा होगा तो हम पूछते रहते, वो सब तो ठीक है, एक बार पूछो परमेश्वर ने दे दिया। लेकिन उससे बढ़कर वो तो अद्भुत करने वाला है, वो तुरंत माफ कर देता है, वो दयालु है, तुरंत माफ कर दे। लेकिन उसके बाद हमारा एटीट्यूड क्या है? क्या हम सोच रहे हैं कि माफ करिए तो ऑल क्लीन, वापस करने के लिए मैं रेडी, अब अगले, क्योंकि वो तो माफ करेगा, हम करते रहेंगे। कौन सी बड़ी बात है? एक देख लिया, उसमें देखने में क्या है? अभी थोड़ी मैंने कुछ किया। ऐसा कुछ हम प्रभु के दिल को छल्ली छल्ली बार बार, मैं उस बात को लेकर मुझे दर्द होता है। मुझे माफी नहीं मिलेगी उसकी चिंता नहीं है मुझे। इंग्लिश में बोलते हाउ डेयर आई, अरे मैं कैसे वापिस कर सकता हूं ये? उस बात को मैं सोचकर प्रभु से मैं यही प्रार्थना, प्रभु प्लीज मुझे तेरा दिल दे। कहां तोड़ना है तू तोड़, जहां काटना है तू काट, लेकिन मैं ये वापिस ना करूं। तुझे कुछ नहीं देना तू मत दे, मेरे प्रार्थना के लिस्ट को कट करना है कट कर दे, लेकिन मेरा ये प्रार्थना कि मैं ये वापस तेरे दिल को चोट ना पहुंचाऊं, ये दिल तू क्या मुझे दे सकता है? हालेलुया। महीने के पहले हफ्ते आकर माफी मांग दिया, क्लीन चिट वापस निकला, अरे वो कौन सी बड़ी बात है? हालेलुया हालेलुया। धर्म ये सिखाता है कि हम ये नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये होगा। गलत इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमें अच्छा कुछ चाहिए, लेकिन मसीह का जीवन हमें यह दिखाता है कि मैं नहीं करूंगा क्योंकि ये मेरे पिता को दर्द देता है।
मैं नहीं कर सकता क्योंकि उसको वेदना होती है, उसका वेदना मेरे से सहन नहीं होती। हम में से कितने लोग ये बोल सकते हैं? हालेलुया। यारो, उसके हृदय की ओर देखे, उसको देखे, उसको चेहरे को देखे, उसके हृदय को देखे, वो कौन है उसे हम देखेंगे, तब ना हम उस राह में वापस नहीं जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का दिल बहुत बड़ा है, हर एक व्यक्ति को वो माफ करना चाहता है, हमें भी माफ करना चाहता है। वो कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने कहा ऐसे। लेकिन हमारी प्रार्थना ये होनी चाहिए कि प्रभु मुझे तेरा दिल दिखा। क्या होनी चाहिए मेरी प्रार्थना? माफी पर फोकस, ठीक है वो करेगा, लेकिन उससे बड़ा क्या होना चाहिए हमारा फोकस? हाँ प्रभु, मैं कैसे कर सकता हूं ये? दो चीजें, एक है सिंस ऑफ कमीशन जो हम करते हैं, दूसरा पाप सिंस ऑफ ओमिशन, मतलब जो हमको करना है वो भी हम नहीं करते। इस दो तरीके से हम परमेश्वर के हृदय को दर्द दिलाते हैं। आमीन, हालेलुया। समाप्त होने का टाइम हो गया। योना चाहता था कि मेरे दुश्मन खत्म हो जाएं। प्यारो, आप 2 मिनट के लिए आंख बंद करके ऐसे व्यक्तियों को याद करो जिससे आपको बहुत नफरत है, बहुत घृणा है। उनका चेहरा आपको नहीं देखना है, उनके साथ आपको नहीं बैठना है। वो व्यक्ति और कोई चले, लेकिन वो व्यक्ति नहीं। आज सुबह परमेश्वर आपसे कह रहा है कि बेटा, मैं कुछ भी काम तेरे जीवन में नहीं कर सकता जब तक उस व्यक्ति को जैसे मैंने प्यार किया वैसे तुम नहीं कर सको। मुश्किल है, लेकिन कम से कम आज से हम दुआ शुरू कर दें। दुआ शुरू करना एक पहला कदम है उस व्यक्ति के तरफ बढ़ना। आमीन, हालेलुया। दुआ करे परमेश्वर से, दुआ करे परमेश्वर से कि प्रभु तू मुझे मदद करना। मैं बीच का 3 पॉइंट मिस करके सीधा मैं चौथे पे आ रहा हूं। मुझे इस पॉइंट को बताकर मुझे खत्म करना है। चौथा अध्याय पहले से 3 वचन हम पढ़ेंगे। ये बात मतलब जब योना ने उनको कहा तो निनवे के शहर वालों ने पश्चाताप किया। राजा से लेकर जानवर तक 3 दिन तक कोई खाना नहीं खाएगा, जानवर भी नहीं खाएगा बोला। और अपने ऊपर चितरे पुराने राख लगाए, कपड़े पहनेंगे, राख डालेंगे अपने ऊपर और घुटने पे आकर माफी मांगेंगे। सबने माफी मांगा तो परमेश्वर दयालु, उसने माफ कर दिया। ये बात योना को बहुत ही बुरी लगी और उसको क्रोध भड़का। अजीब आदमी। और उसने यहोवा से ये कहकर प्रार्थना की, हे यहोवा, जब मैं अपने देश में था ना, आराम से बैठा था ना, तब क्या मैं यही बात ना कहता था? इसी कारण मैंने तेरी आज्ञा सुनते ही तरसीस को भाग जाने के लिए फुर्ती की, क्योंकि मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है, विलंब से कोप करने वाला, करुणा निदान है और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। इसको देखकर योना को फ्लैट हो जाना चाहिए। ये दूसरा है एक भविष्यवक्ता जो परमेश्वर की वाणी बोलता है, लेकिन परमेश्वर को देखा नहीं, देखा लेकिन समझा नहीं, सुना जानता है लेकिन देखा नहीं। आपको याद हो तो यशाया के बारे में मैंने बताया था, जो सेवा कर रहा है लेकिन उसके परमेश्वर के हृदय को नहीं जाना। ये रहा एक और, ये जानता है कैसा है परमेश्वर, लेकिन देख नहीं पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है, कनेक्ट नहीं कर पा रहा है। एक बार अगर सोचता कि
मुझे परमेश्वर माफ कर सकता है तो इन्हें भी तो माफ कर सकता है। ऐसे सोचने की जगह पे वो गुस्सा दिखा रहा है परमेश्वर के प्रति। सो अब यहोवा मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहने से मरने ही भला है। कोई बात नहीं, कभी कभी ये सब बातें परमेश्वर से कीजिए, हमसे नहीं। किससे करना है? कहा ना, देखो यूहन्ना कैसे सुसाइड करने की बात कर रहा है या मार देने की बात कर रहा है। कहो ना, परमेश्वर से कहो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। परमेश्वर से बोले मेरे पीछे, परमेश्वर से दिल की गहराई की बात बोल देने का। उसको पता है, खाली उसको सुनना है। कह दो, कह दो। यहोवा ने कहा तेरा जो क्रोध भड़का है क्या वो उचित है? अक्सर हमारे जीवन में जो क्रोध होता है ना, परमेश्वर ने बोला इधर 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 इधर, वो बुलाएगा तो तभी तुमको समझ में आएगा क्यों बुलाया। क्रोध करके परमेश्वर के पास जाना और सुनना, उसको देखना, आपको बात पता चलेगा क्या बेवकूफी कर रहा हूं मैं। आमीन। आखिर में एक और ये बात परमेश्वर आपको समझा लेगा, ऐसे मैं विश्वास करता हूं। सीधा हम 10 और 11 पढ़कर हम समाप्त करेंगे। तब यहोवा ने कहा कि जिस रेड़ के पेड़, फिर एक परमेश्वर ने एक हल्का सा एक पेड़ दिया उसको छांव के लिए, तो वो मजे से बैठने लगा। फिर दूसरे दिन वो पेड़ चला गया तो गुस्से में हो गया। तो यहोवा बोलता है कि जिस रेड़ के पेड़ के लिए तूने कुछ परिश्रम नहीं किया, न उसको बढ़ाया, जो एक ही रात में हुआ मैंने किया और एक ही रात में नाश भी हो वो भी मैंने किया, उस पर तू ने तरस खाई है। फिर ये बड़ा नगर निनवे, जिसमें 1,20,000 से अधिक मनुष्य है, जो अपने दाहिने बाएं हाथों का भेद नहीं पहचानते और बहुत घरेलू पशु भी उसमें रहते हैं, तो क्या मैं उस पर तरस न खाऊं? इतना बोलकर परमेश्वर समाप्त कर देता है। हालेलुया। एक उदाहरण जो मैंने बहुत बार बोला है वो बोलकर मैं समाप्त करता हूं। इस उदाहरण ने मुझे बहुत बार मेरे लिए प्रार्थना न करने के लिए मुझे हिम्मत दी है, प्रोत्साहन दिया है। वो ये है, कम से कम मैंने 5 बार बोला होगा, शायद ये 6वीं बार, कि हम डूब रहे थे, प्रभु यीशु नाव लेके आया, मुझे नाव में बिठाया और मेरे चारों ओर लोग डूब रहे हैं और मैं प्रभु से कह रहा हूं कि प्रभु तूने मुझे ये कौन सा ब्रांड वाला जूता दिया, रीबॉक क्यों नहीं दिया? प्रभु ये रेनकोट कैसा तूने दिया, मुझे काला चाहिए था, आपने ये कौन सा लाल कलर का पहना दिया? प्रभु ये ब्रेड में जाम का लगा के दिया, अच्छा सा मेरे को आलू का परोठा खाना था। बोट में बैठकर ऐसे बेखुदी बातें हम परमेश्वर से कर रहे हैं, जबकि हमारे आजू बाजू में लोग टप 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 करते नाश होते जा रहे हैं। आइए हमारी आंखें बंद करें, इस दृश्य को थोड़ी देर हम देखें। आइए हम आराधना के लिए भी तैयारी कर लें। मैं विश्वास करता हूं आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा था उस दृश्य से। मुझे योना पे गुस्सा आया, फिर जब मैं अपने आप को देखने लगा मैं उससे हल्का सा भी कम नहीं हूं, और फिर मेरी बोलती बंद हो गई। प्रभु किस किस बातों को लेकर मैं तेरे सामने आता हूं, किस प्रकार के फरियादों को लेकर प्रभु मेरी आंखें ऐसे कैसे बंद हो गई। प्रभु मैं ऐसा कैसा बन गया, ऐसा कैसे खुदगर्ज हो गया, ऐसा कैसे मैं अपने बारे में ही सोचने वाला बन गया। प्रभु मुझे दूसरे दिख क्यों नहीं रहे। मेरे राजा मुझ पर रहम कर, दया कर, तू महान परमेश्वर है। मेरी प्रार्थना यह है कि मैं तेरे महानता को देखूं। मेरे जीवन में जो बड़े बड़े गाड़ियां या घर देते वो नहीं, लेकिन तेरा उस हृदय को मैं देखूं। यही मेरी प्रार्थना है आज सुबह। जिस नजर से तू लोगों को देख रहा है वही नजर
मुझे दे, यही मेरी प्रार्थना है आज सुबह। कितने लोग कह पाएंगे मेरे साथ? कितने लोगों की लिस्ट बदल जाएगी? कितने लोग अपने जीवन से प्रार्थनाएं बदल देंगे, इच्छाएं बदलेंगे, कितने लोगों का सपने बदलेंगे। मेरे प्यारो, अगर उस परमेश्वर को हम देखेंगे तो जरूर 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 हमारी सपने, इच्छाएं, मन्नतें, ख्वाहिशें सब बदल जाएंगे। और तब हम वाकई में कह पाएंगे, तू है महान, तू करता अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं। वरना जब तक मुझे कुछ नहीं मिलता तब तक मैं नहीं बोलूंगा। मुझे जो चाहिए वो नहीं मिलेगा ना, मैं ये नहीं कहूंगा कि तू अद्भुत है। लेकिन हमारी आंखें खुल जाएगी तो मुझे ना कुछ मिले तो भी उसके हृदय को देखकर मैं कहूंगा कि प्रभु तू कितना महान है, तू अद्भुत है। क्या प्यारो, हम ये गाने की इस पंक्ति को उस नजर से देखकर कह सकते हैं? क्या ये हमारी प्रार्थना कि प्रभु मुझे वो आंखें दे, वो हृदय जो तेरा है? और फिर क्या कह सकते हैं कि वाकई में तू अद्भुत है, तू करता अद्भुत काम। कौन सा? मुझ जैसे को अपनाता है। मुझे बचाया, क्यों बचाया प्रभु, क्यों बचाया? तू क्यों बचाया मुझे प्रभु? तू है महान, तू करता अद्भुत काम, जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं है प्रभु। मैं वो देखना चाहता हूं तेरे हृदय को, तेरे स्वभाव को देखना चाहता हूं राजा। तेरे जैसा कोई नहीं, तू है महान, तू करता अद्भुत काम। आइए अपने पैरों पे खड़े होकर इस परमेश्वर की आराधना। तेरे जैसा कोई नहीं, तू है महान, तू करता अद्भुत काम। तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, तू है महान, तू करता अद्भुत काम। तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, तू है महान, तू करता अद्भुत काम। तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, तू है महान। परमेश्वर ने आपके जीवन में कुछ अद्भुत किया है तो हालेलुया, उसके नाम का हम ऊंचा उठाएं। हालेलुया, उसे कहें कि तू महान है। हालेलुया, उसे कहें कि तू महान है। हालेलुया, तू करता अद्भुत काम,